अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इनाम और आज मैथ वाइज बुक 7 एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 की हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ डेसिमल्स की काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसे हमें कहा है कि राउंड ऑफ करके आपको 2 डेसिमल पॉइंट्स में लानी है। सबसे पहले मैं बता दूँ 2 डेसिमल पॉइंट क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 0.7389532। अब मुझे इसको कन्वर्ट करके सिर्फ ऐसे लाना है कि मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएँ, ठीक है। अब हमारे पास राउंड ऑफ का मेथड हमें क्या बताता है? राउंड ऑफ का मेथड हमें ये बताता है कि अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर है, कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर है तो हम राउंड ऑफ करके उसे 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 5 से ग्रेटर है तो 6 कर देंगे, 6 के ग्रेटर है तो हम उसको 7 कर देंगे। इस तरह से हम उसको राउंड ऑफ करके एक नंबर आगे बढ़ा देंगे अगर हमारी वैल्यू 0.5 से ऊपर है। और अगर हमारी वैल्यू 0.5 से नीचे है, लेस देन है, तो हम उसको रहने देंगे, उसको हम राउंड ऑफ करके बढ़ाएंगे नहीं बल्कि उसको वो ही रहने देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सवाल है 0.071, मुझे राउंड ऑफ करके कितने में लाना है? 2 डेसिमल पॉइंट में लाना है। यानी कि यहाँ तक मुझे सवाल को लिखना है कि 0 के बाद 2 वैल्यूज़ में लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ करके 2 वैल्यूज़ में लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मेरे पास तीसरी वैल्यू जो आ रही है, यानी जिसको मुझे ख़त्म करना है, वो आ रही है 1। अब 1 जो है 5 से कम है तो मैं क्या करूँगा? इसको रहने दूँगा, मैं इसको खाली 0.07 पर ले आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 की जगह 9 होता, 1 की जगह 9 होता, तो ये जो 9 है ये 5 से ग्रेटर है, जी ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे? इस 7 9 को कन्वर्ट कर देंगे किस में? 8 में। यानी 7 9 यानी को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? 8 में। क्योंकि 79 के अंदर हम कुछ एडिशनल कर देंगे, राउंड ऑफ करने के लिए कुछ ऐड कर देंगे ताकि इसको वैल्यू को समराइज कर लिखा जा सके, तो वो हम इसको 08 कर देंगे। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बुक में मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर ACEGI यहाँ पर करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है BDF और HJ वो आपको खुद से घर में करने। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली है। यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने सवाल को उसी तरह से उतार लिया 2.008। हमें राउंड ऑफ करने हैं 2 डिजिट के अंदर। 2 डिजिट के अंदर मतलब क्या है कि यहाँ तक हमें करना है सॉल्यूशन को। तो ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए डाली थी। 2 हमने उसी तरह से लिखा। अब ये जो लास्ट वैल्यू है इसको और इसको समराइज़ करके हमें एक वैल्यू बनाना है कोई सी। तो यहाँ पर 08 है। अब 08 5 से ग्रेटर आ रहा है 8, तो हम इसको समराइज़ करके क्या कर देंगे? 2.01। यानी कि इस 08 को समराइज़ करके हमने 1 कर दिया था, 0.08 को जो आ रहा था, ठीक है। हमने कहा कि भाई ये 08 है तो तकरीबन इसको हम 1 कंसीडर कर लेंगे, तो हमने इसको 1 कर दिया था। तो ये हमारे पास A का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर B जो है हमारे पास, सॉरी C हम करने जा रहे हैं। तो C की वैल्यू क्या है? 0 पॉइंट, अच्छा मैं मार्कर चेंज कर लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो आंसर और वो करने में। 0.07135 काफ़ी बड़ी वैल्यू है यह हमारे पास। अब इसको हमें समराइज़ करके करना है 2 वैल्यूज़ के अंदर। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर्स आए, ठीक है। तो 2 डेसिमल नंबर आए, एक डेसिमल नंबर तो ये आ रहा है, ठीक है, 0.0। अब ये जो ये वैल्यू है इसको हमें समराइज़ करना है। तो 7 के बाद क्या आ रहा है? 1। 7 1 को हम क्या कंसीडर करेंगे? 7 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो 1 वैल्यू है ये लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो हमने कहा भाई 0.07 नहीं लिखो, ये बाकी की सारी वैल्यू को फजूल हटा दो क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। अब E के ऊपर हम चले जाते हैं। D हमने स्किप करा था कि वो उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। E के ऊपर चले जाते हैं। E है हमारे पास 5.5। अब यहाँ पर आपको हैरानी ये होगी, इन्होंने कहा है कि 2 डिजिट में करनी है, जबकि इन्होंने यहाँ पर वैल्यू ही 1 दी हुई है, यानी कि उसके बाद 5.5 दी हुई है, आगे कोई डिजिट दिया हुआ नहीं है। तो हम उसको राउंड ऑफ क्या करें? तो हमारे पास जब राउंड ऑफ करने के लिए वैल्यू नहीं हो तो हम वहाँ पर सिंपल 0 लगा देते हैं, ताकि आपको पता है कि मैं 5 के बाद जितने भी 0 लगा दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं 0 लगा देता हूँ। 0 लगाने से कब फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब पॉइंट के आगे वैल्यू होगी। जब पॉइंट के पीछे 0 लगाएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, अगर ये वाली बात समझ में नहीं भी आई तो इसको आप रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जब हम आगे सवाल करेंगे तो उसे और समझ में आ जाएगी। सिंपल ये है कि अगर वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर जी के ऊपर आ जाते हैं। जी है हमारे पास 0.00927। हमें कितनी वैल्यूज चाहिए? हमें 2 वैल्यूज चाहिए, तो एक वैल्यू तो हमें पता है 0.0 आ गई। अब 09 को हम समराइज करके क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे 09 को समराइज का 1 कैसे कर दिया? सिंपल 10 समझ लें आप, लेकिन हमें 10 नहीं लिखना, हमें 2 वैल्यूज लिखनी है, तो 0 हमने नहीं लिखा। जी हो गया हमारे पास। जी के बाद आ गया हमारे पास आई। अब आई के अंदर हमारे पास सवाल क्या है? आई वाले के अंदर सवाल है 273.112। अब 112 को हमें समराइज करना है किसमें? 2 डिजिट में। 273 हमने वैसे लिख लिया, 1 हमने वैसे लिख लिया। 12 को, 1 और 2 को हमें समराइज करना है। 2 जो है वो लेस देन 5 है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो हम 273.11 करके इसका आंसर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम जाएंगे। अब 2 भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब 2 के ऊपर हम जाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।